हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। कैसे चल रही है तैयारी। टेंशन हो रही है, होनी भी चाहिए। जब हम इतना टाइम से तैयारी करते हैं तो जब वो घड़ी आती है तो हम सबको टेंशन होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि हमने तैयारी करी है। जिसने तैयारी नहीं करी होती उसे नहीं होती है टेंशन। उससे तो ये टेंशन होती है कि कैसे सिलेबस कवर करूँ, कैसे कुछ सब्जेक्ट को मैं कवर कर लूँ। पर हमने तो सारे सब्जेक्ट भी कवर कर लिए हैं, रिवीजन भी कर लिया है, टेस्ट भी दे लिए हैं। अब सिर्फ सिलेक्शन लेना बाकी है। तो ऐसा हो रहा है सबके साथ में कि एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो दूसरा भूल रहे हैं, दूसरे को पढ़ रहे हैं तो तीसरा भूल रहे हैं। और पेपर फर्स्ट पढ़ते हैं तो सेकंड की याद आती है, सेकंड पढ़ते हैं तो फर्स्ट की याद आती है। क्या पढ़े, कैसे पढ़े, समझ ही नहीं आ रहा। तो इस टाइम पे क्या करें। इस टाइम पे ये करें कि अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो आप उनको रिवाइज करें। और टेस्ट देने में अब डर लगेगा, इसलिए अगर आपके अंदर हिम्मत है कि टेस्ट के स्कोर देख करके आपको टेंशन नहीं होती है तो आप दे सकते हो टेस्ट। और अगर आप नहीं दे सकते हो तो जितने भी आपने टेस्ट दिए हैं एक बार उनके क्वेश्चन आंसर देख लें, क्योंकि वो हेल्पफुल होंगे आपके लिए। और जो उसके 4 ऑप्शन होते हैं उनको ज़रूर देखें कि एक तो आंसर होता है और उसके अलावा जो 3 ऑप्शन होते हैं ना, उनसे भी रिलेट करके कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिलता है कंटेंट। तो उससे क्या है, 4 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं एक क्वेश्चन से। तो इसी तरीके से आप अपने सारे पेपर्स को देख लें। और अगर आपका कोई टेस्ट देना बाकी है तो उसको एज ए स्कोर नहीं देके उसको थोड़ा बहुत करके अटैम्प्ट करके उसकी केवल आंसर देख लें। और कोई सब्जेक्ट अगर आपका पढ़ना रह गया है, जैसे मान लो राजस्थान पॉलिटी रह गई है, तो एक बार आप उसके क्वेश्चन देख लें या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लें, या फिर कोई अगर क्लास लग रही है तो कोई क्लास देख लें। मतलब जब हमें टेंशन होती है तो बुक से पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उस टाइम पे आप कोई क्लास भी पढ़ सकते हैं। करंट की हो गई और इकोनॉमिक सर्वे हो गया, इस तरह की चीज़ें पढ़ें। और कि जिसकी मैथ्स अच्छी है, अगर उसके मैथ्स में 2-4 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो वो भी प्रैक्टिस कर सकता है मैथ्स में। और जिसको किसी को मैथ्स कोई ऐसे भी बोल रहे हैं कि मैथ्स तो आती ही नहीं है, तो जिसको मैथ्स नहीं आती है वो भी थोड़ा बहुत परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे आपके 25 में से 15 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो हर कोई कर सकता है। और कुछ क्वेश्चन इतने इजी होते हैं कि आप सिर्फ ऑप्शंस के थ्रू जाओगे, थोड़ा बहुत उस क्वेश्चन को 3-4 बार पढ़ोगे तो वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसलिए जिसकी मैथ्स वीक है उनको भी मैथ्स छोड़ के नहीं आनी है। और यही फॉर्मूला अकाउंट्स में लगता है, उस अकाउंट्स में भी बहुत सारे क्वेश्चंस में क्या है कि सिर्फ फॉर्मूला है। जैसे COGS का है तो वो सीधा सीधा फॉर्मूला है, आपको सिर्फ उसमें वैल्यूज पुट करनी है और आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। तो कोशिश जरूर करनी है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं। और जैसे एग्ज़ाम में होगा कि सबसे पहले अकाउंट्स आएगी, तो अगर आपको अकाउंट्स नहीं आती है तो उसको पहले अटेम्प्ट ना करें, बाद में कर लें। किसी एक सब्जेक्ट की वजह से लोड नहीं लेना है। एग्ज़ाम में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बिना प्रेशर के आप उस 2.5 घंटे को कैसे हैंडल करते हो और कैसे आप टाइम पे गोले भरते हो। इसके अलावा 5 ऑप्शन भी है। आपको पहले तो जितने क्वेश्चन आपको आएंगे, मान लो आपको 150 में से 125 क्वेश्चन आते तो आपको 125 क्वेश्चन पहले तो अटैम्प्ट करने हैं। उसके बाद में जो 25 क्वेश्चन बाकी हैं उनमें 5th नंबर का गोला भरना है। तो जो 5th गोला भरना है उसमें जल्दी नहीं करनी है, पहले सब तरह से 3-4 बार पेपर को पढ़ के देखना है। अब लगे कि हाँ अब तो आ ही नहीं रहे हैं ये 25, तब 5th गोला भरना है। अदरवाइज क्या होगा, अगर हमने पहले ही गोले भर दिए तो हमारे पास उस ऑप्शन को करने का सवाल ही नहीं रह जाएगा। तो यही कहना चाहती हूँ कि टेंशन ना लें, पॉजिटिव रखें अपने आप को। आपने मेहनत की है, आप रात भर जागे हो इसके लिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। आपका नहीं होगा तो किसका होगा। जिसने 4-5 बार सिलेबस पढ़ लिया, टेस्ट दे लिए और स्कोर भी ठीक ठाक आ ही रहा है, ज़रूर होगा सिलेक्शन। अगर आपने मेहनत की है तो ज़रूर होगा। और वैसे भी आगे भी दूसरी वैकेंसीज आ ही रही है। किसी किसी को ऐसा लग रहा है कि उसका सिलेबस ही नहीं हो पाया, इस एग्ज़ाम में नहीं हो पाएगा। वैसे तो मैं चाहती हूँ कि सबका ही हो, पर होप नहीं खोनी है। आगे भी बहुत वैकेंसी आ रही है, अभी संगणक की वैकेंसी आ रही है, पशु परिचर आ रहा है, और भी वैकेंसीज आएंगी अभी। तो इसलिए आपको ज़्यादा
टेंशन नहीं लेनी है। टेंशन फ्री होकर के आप और अच्छा स्कोर कर सकते हो। इसकी जगह आप टेंशन लेने की जगह आप ये, जैसे मैंने GF&R की ट्रिक्स बताई उसकी वीडियो देख लो। और कुछ मतलब ट्रिक्स से ना इतनी जल्दी ऑप्शन याद आ जाते हैं। जैसे कल मैंने एक टेस्ट दिया तो जो मैंने GF&R की वीडियो बनाई थी उससे मेरे 2-3 क्वेश्चन सही हो गए, और जबकि पढ़ मैंने 4-5 बार लिया उसको कम से कम। पर क्या होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उस कंफ्यूजन को मिटाने के लिए ट्रिक्स आप खुद भी सोच सकते हो। तो इसलिए वो ट्रिक्स वाले वीडियो को भी देखें और इस ट्रिक्स से किसी भी तरीके से अपने 5-10 क्वेश्चन बढ़ाने की कोशिश करें। वो 5-10 क्वेश्चन ही आपको लीड दिलाएंगे। जब दूसरे लोग टेंशन ले रहे हो, आप थोड़ा कुछ नया करने की कोशिश करो। और ये ट्रिक्स कुछ भी नहीं है, आप उसको 3-4 बार पढ़ोगे, अपने आप ही आपके माइंड में कुछ ना कुछ आएगा और वही एक ट्रिक की तरह काम करेगा, और यही आपको सिलेक्शन दिलाने में हेल्प करेगा। और मस्त रहो, ज़्यादा टेंशन मत लो, जितना पढ़ा जा रहा है उतना पढ़ लो। मुझे पता है कि पढ़ा नहीं जा रहा है, मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, लग रहा है बस एग्ज़ाम हो जाए जल्दी से। तो एग्ज़ाम तो हो ही जाएगा। बस अपने आप को ये तसल्ली देते रहो कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, और नहीं भी होगा तो कुछ नहीं है, एक एग्ज़ाम आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता है। ठीक है गाइस, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।